बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। हम आज इस प्रोग्राम में पाकिस्तान के अंदर 2012 से ख़ासकर तीर अंदाजी का खेल बड़ी तेज़ी से मकबूलियत हासिल कर रहा है और जिस तेज़ी से मकबूलियत हासिल किया है इसी हवाले से हमारे साथ आज मेहमान हैं हमारे हसन अब्दुल्ला साहब, क्वालिफाइड कोच है ये। उनके साथ साथ जो है कायद आज़म आर्ची एकेडमी की कमल हसन साहिबा मौजूद हैं। उनके साथ जो है हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो जाफ़र हुसैन साहब मौजूद हैं। आज हम आर्ची के हवाले से बात करेंगे। हसन, क्या कहोगे, तीर अंदाजी का खेल बड़ी तेज़ी से पाकिस्तान में मकबूलियत हासिल किया, ख़ासकर वजह बनी आपकी। आप जब जिस वक्त 2012 में आए उस वक्त से पहले जो है हम माजी में देखें तो आर्ची का नामो निशान पाकिस्तान में नज़र नहीं आता था। तो अब क्या समझते हो कि अब बहुत ज़्यादा बेहतरी आ गई है इस खेल के अंदर? देखें, बिल्कुल बहुत ज़्यादा बेहतरी आ गई और जितनी तेज़ी से आर्चरी मकबूल हो रही है, अगर मैं सिर्फ कराची में आपको बताऊं तो जो है 35 आर्चरी क्लब्स जो है वो कराची में खुल चुके हैं। और जो सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है ग्रास रूट लेवल के ऊपर आर्चरी जैसे महंगे खेल का फ़रोग पाना, जो कि स्कूल के अंदर अब बाकायदा तौर के ऊपर उसकी वर्कशॉप्स हो रही हैं। अब एज आ स्पोर्ट्स एक्टिविटी के तौर के ऊपर जो है इसको आर्चरी को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है स्कूल्स के अंदर। काफ़ी सारे स्कूल जो है आर्चरी को करवा रहे हैं और हम डिफरेंट जगहों पे वर्कशॉप करवा रहे हैं। अभी हमारी कल भी वर्कशॉप है तारिक रोड के ऊपर स्पोर्ट्स विंग के साथ, जहाँ पर हम एक आर्चरी की वर्कशॉप करवाने जा रहे हैं। और हमने अभी उसको जो है 3-4 दिन पहले अनाउंस किया और हमारे पास 300+ लोग जो मेंबर्स हैं वो हमें अब तक रजिस्टर कर चुके हैं जो फ्री वर्कशॉप करवाने आ रहे हैं। अच्छा, तीर अंदाजी के खेल हमने देखा कि 2012 से पहले किसी को भी मालूम नहीं था, लेकिन जब से आप क्वालिफाइड कोच भी हैं, थाईलैंड से आपने बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग भी हासिल की, तो समझते हैं कि पाकिस्तान में इसमें जोश और जज्बा खिलाड़ियों के अंदर नज़र आ रहा है तीर अंदाजी के खेल को खेलने का? बिल्कुल, खिलाड़ियों के अंदर बहुत ही ज़्यादा जोश और जज्बा है क्योंकि ये इंटरनेशनली खेल है और एक ओलंपिक खेल है। ये ओलंपिक के अंदर जो है ये पहला वाहिद ऐसा खेल है जिसके अंदर वुमेन को ओलंपिक में खेलने की इजाज़त मिली। तो फर्स्ट आर्चरी ये ओलंपिक खेल है और ये एक इंडिविजुअल एक्टिविटी भी है, टीम इवेंट भी है और इसके अंदर फिर मिक्स टीम कैटेगरी के अंदर भी खेला जाता है। फिर ये आउटडोर इवेंट भी खेला जाता है, इंडोर इवेंट भी खेला जाता है। आप इसको जो है ना एज आ शिकार के तौर पे जो पहले यूज़ किया जाता था, क्योंकि अब ये बाकायदा ओलंपिक का हिस्सा बन चुका है। और प्लेयर्स को सबसे ज़्यादा जो इसका एडवांटेज है वो ये है कि उसका रिज़ल्ट उसके सामने होता है। सामने मैनेजमेंट के पास जाने से पहले प्लेयर को अपना रिज़ल्ट पता होता है कि मैंने टारगेट के ऊपर क्या स्कोर किया है, जिसकी बेसिस के ऊपर वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है ना अपने आप को रिप्रेजेंट करवाता है, जिससे उसे कॉन्फिडेंस मिलता है कि मैं जितनी मेहनत करूंगा मैं उतना ज़्यादा आगे जाऊंगा। मैनेजमेंट की तरफ से या किसी भी एसोसिएशन की तरफ से मुझे किसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल सामना नहीं करना पड़ा। कमल साहब, क्या कहेंगी आप? कायद आज़म आर्ची एकेडमी की जो है सेक्रेटरी भी हैं। हसन ने जिस तरह कहा कि ग्रास रूट लेवल से इस खेल को परवान चढ़ाने में इन्होंने काफ़ी मदद की है खिलाड़ियों की, तो समझते ही हैं कि ख़ासकर कराची के अंदर इसके खिलाड़ी बहुत ज़्यादा अब निकल कर सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, कराची लेवल पे तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग काम कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी सारे स्कूल जो रीनोन स्कूल्स हैं वो भी अब इस तरफ आ रहे हैं कराची में। बहुत सारे स्कूल्स हैं जिन्होंने अभी आर्चरी स्टार्ट कर चुके हैं, उनके कॉम्पिटिशन्स भी हो चुके हैं, वो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट भी कर चुके हैं। जाफ़र साहब, क्या कहेंगे तीर अंदाजी के खेल के हवाले से? माजी में हमने देखा कि फोर्सेस इस खेल को ज़्यादा एक्टिव नज़र आती थी। अब हम देखते हैं कराची के अंदर जिस तरह हसन मेहनत करते नज़र आ रहे हैं, 2012-14 से खिलाड़ियों को तरबियत देते नज़र आ रहे हैं, ख़ुद भी क्वालिफाइड कोच भी हैं और इस वक्त हम देख रहे हैं कि इनकी मेहनत के बाइस जो है ख़ास कराची के अंदर जो है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की सतह पर जो है मुकाबले भी मुनक्किद हो रहे हैं तीर अंदाजी के। तो समझते हैं कि अब बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल कर लिया है ये तीर अंदाजी का खेल। इसमें कोई शक नहीं है कि हसन और उनकी टीम ने जितनी मेहनत की है गुज़श्ता चंद सालों में और इस मकाम तक पहुंचाया है आर्चरी को कि अब पाकिस्तान लेवल पे मुकाबले भी हो रहे हैं और कराची और सिंध से बड़ी अच्छी टीमें यहाँ से निकल के जा रही हैं, खिलाड़ी बड़े अच्छे बन के सामने आ रहे हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि इनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। लेकिन यहाँ पर एक रोल जो सबसे अहम समझा जाता है, ये खेल पहले जितने फोर्सेस के हाथ में था, जितने फोर्सेस जगहों पर खेला करते थे, अपने पाक फ़ौज में खेलते थे, पाक पुलिस में खेलते थे, जितने नेवी में
खेला जाता था ये खेल, तो वहाँ से निकल के ये खेल जब आम आवाम की तरफ आया तो इसकी मकबूलियत में इजाफा हुआ। इसमें कोई शक नहीं है कि मकबूलियत बढ़ती ही आम लोगों से है, और जब आम अफराद इस खेल में आएंगे तो मज़ीद टैलेंट भी सामने आएगा और इसी तरीके से इस खेल की मज़ीद मकबूलियत बढ़ती जाएगी और ये खेल परवान चढ़ता रह जाएगा। और जिस तरह ये खेल कहा जाता है कि ये खेल जो है ना आर्चरी ख़ास तौर पे ओलंपिक का खेल है, और ओलंपिक में अगर ये खेल है और ओलंपिक के लिए अगर तैयारियां हो रही हैं इस खेल में, तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान। हसन से बात करते हैं। हसन, कितना अहम रोल होता है जब हम अपने प्लेयर्स को ओलंपिक्स में भेजते हैं मुख्तलिफ गेम्स में, और जब आर्चरी के लिए अब लेकर जाएंगे टीम, तो कितना बेहतर समझते हैं कि खिलाड़ी आपके पास ऐसे निकल कर सामने आए जिसे ओलंपिक में मौका दिया जाए? देखें, जाफ़र भाई ने कहा कि बिल्कुल फेडरेशन का इसके अंदर बहुत अहम रोल होता है ओलंपिक के लिए। हम तो एज आ कोच जो है टीम को ट्रेनिंग करवाने में हम अपना रोल प्ले करते हैं, और हम वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, हम प्लेयर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। और माशाल्लाह से हमारे पास जो है अभी पूरी एक टीम जो है वो जो ओलंपिक का जो क्वालिफाइंग स्कोर जो है 620, जिसके अंदर हमारे पास राशिद मसूद हैं, अकमल हैं, हारिस हैं और हसन जमान साहब हैं, डॉक्टर ज़िया हैं। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो आर्चरी ओलंपिक लेवल का स्कोर कर रहे हैं और रेगुलर बेसिस के ऊपर ट्रेनिंग कर रहे हैं। और हमने उम्मीद लगाई हुई है फेडरेशन से कि वो इन बच्चों को जो है ना मौका दे आगे आने का, और वो फिर इसके अंदर पार्टिसिपेट करें, ओलंपिक में पाकिस्तान का नाम वो रोशन करें। क्योंकि और इसके साथ साथ जो है गवर्नमेंट से भी हमारी गुजारिश हमेशा से रही है हर हवाले से कि जब तक गवर्नमेंट अपना रोल प्ले नहीं करेगी प्लेयर्स के लिए, तो इंटरनेशनली मुकाबलों में क्वालिफाइंग राउंड जो चलते हैं, क्योंकि वर्ल्ड आर्चरी जो है अभी हर इवेंट करवाती है। अभी अगर आप बात करें, अभी दुबई में पैरा ओलंपिक जो इवेंट्स हुआ है आर्चरी का, उसके अंदर भी मेडल हासिल किए। पाकिस्तान ने सिल्वर मेडल हासिल किया है। फर्स्ट टाइम 11 साल में पहला मेडल जो है वो पाकिस्तान का एक ब्लाइंड आर्चर ने पाकिस्तान को एक ये मेडल ला के दिया। तो पाकिस्तान में पोटेंशियल है, तभी ये पाकिस्तान को मेडल जो है ना वो मिलना शुरू हो गए। और अगर गवर्नमेंट इसी तरह से सपोर्ट करती रहे, फेडरेशन सपोर्ट करती रहे, तो बिल्कुल हम फेडरेशन और गवर्नमेंट का रोल बड़ा अहम होता है। कमल साहिबा, आप एकेडमी चला रही हैं, कितने खिलाड़ी यहाँ एकेडमी में आपको नज़र आते हैं जिनके अंदर जज्बा नज़र आ रहा हो तीरंदाजी खेल का, और वो आगे की तरफ पाकिस्तान के लिए कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ मेडल्स अगर गैर मुल्क में जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए मेडल हासिल कर सकते हैं? खिलाड़ी जहाँ तक बात है तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो अपनी रेगुलर प्रैक्टिस पर हैं, जो क्वालिफाइंग स्कोर जो करते हैं। तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं और आगे भी वो। अच्छा, एकेडमी में कितने खिलाड़ी हैं आपके पास, ख़वातीन और मर्द की सूरत में? थोड़ी सी सहूलियात की कमी है। अगर इसमें मुकम्मल, क्योंकि ये आर्चरी खेल कोई हल्का नहीं है, इसको जो लोग समझते हैं ना कि हल्का खेल है और निशानेबाजी की और आपने तीर मारा और लग गया निशाने पे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि बड़े इक्विपमेंट्स इसका बहुत ज़्यादा महंगा है। आपको जो है ना एक पूरा वेन्यू इस तरह का चाहिए होता है। आपको जो है ना जितना सामान इसमें लाया जाता है, जितनी चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट है बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए मज़ीद सहूलियात मिलेंगी। जिस तरह एहसान ने कहा, इनकी टीम ने कहा कि इनको सहूलियात की कमी कुछ दिखाई दे रही है। अगर इनको मुकम्मल सहूलियात मिले तो नो डाउट ये आर्चरी में, जिस तरह अभी बताया कि बड़ा अच्छा खिलाड़ी सामने आया, उसने मेडल्स भी हासिल किए, सिल्वर मेडल हासिल किए पाकिस्तान के लिए ब्लाइंड में। पहले 11 साल कह रहे हैं कि 11 साल के बाद पाकिस्तान के लिए कोई सिल्वर मेडल आया और ब्लाइंड ने हासिल किया, तो यकीनन इस खेल की मकबूलियत और उसमें आप पाकिस्तान की मिट्टी बड़ी जरखेज है, जहाँ से ऐसे प्लेयर्स निकल कर आ जाते हैं जो पाकिस्तान के लिए जो सब्ज़ हिलाली परचम है वो दुनिया भर में रोशन करते हैं। हसन, इस खेल के हवाले से क्या कहेंगे? इसमें कितने सामान कितने महंगे होते हैं जिससे खिलाड़ी जो है बआसानी खरीद सकते हैं? देखिए, इसके अंदर ना हमें जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो होती है इक्विपमेंट के अंदर। एक आम बंदे की पहुंच में आर्चरी इक्विपमेंट नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इसका एक एरो भी जो है ना वो नहीं मिलता। अगर आपको एक ओलंपियन प्लेयर अगर हम तैयार करना चाहें तो उसकी जो कॉस्ट है वो 5 to 6 लाख आती है। बिगनर के लिए तो हम अकेडमी QAA थ्रू जो हम इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, डिफरेंट लोगों से हम जो है इक्विपमेंट लेकर उनको किसी ना किसी तरह हम उनको ट्रेनिंग करवा रहे हैं, फिर हम उनका स्कोर इस लेवल पे लेके आ रहे हैं कि उनको गवर्नमेंट जो है एटलीस्ट उनको इतनी सपोर्ट करे कि वो आगे जाके अपनी गेम को कंटिन्यू रख सकें। क्योंकि साथ साथ प्लेयर के साथ जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही होती है, 5-6 लाख रुपये एक प्लेयर के लिए निकालना और फिर मुल्क के लिए जो है ना नाम रोशन करना और उसके लिए मेहनत करना, वो सारी चीज़ें, तो वो भी एक्सपेक्टेशन रखता है अपनी फेडरेशन से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि वो उसे सपोर्ट करें।
बिल्कुल गवर्नमेंट की भी सपोर्ट ज़रूर हासिल होनी चाहिए, चाहे कोई सा भी खेल हो उसमें अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट होगी तो यकीनन खिलाड़ी और ज़्यादा मेहनत करते नज़र आएंगे और उसके साथ साथ उनके खेल में भी निखार पैदा होगा। इसलिए खिलाड़ियों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना गवर्नमेंट का बनता है। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से जारी रखते हैं। वक्फे से पहले बात हो रही थी सहूलत के हवाले से और हमने देखा कि अगर जो प्लेयर्स को जो है चीज़ें मुहैया हों तो यकीनन वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं दुनिया भर के अंदर। आसान सहूलत की बात हो रही है तो समझते हैं कि इस खेल के अंदर आपको गवर्नमेंट तो अगर सपोर्ट करे तो पाकिस्तान के प्लेयर्स निकल कर सामने आ सकते हैं। देखिए बिल्कुल सपोर्ट करे तो प्लेयर निकल के सामने आ सकते हैं। अगर मैं अभी रिसेंटली आपको मसला बताऊं तो कराची में आर्चरी का ग्राउंड ही नहीं है जहां पर हम ट्रेनिंग करवाएं। प्रॉपर एक आर्चरी रेंज होती है, शूटिंग का गेम है और इसके जो है सेफ्टी पर्पस बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो आप लोग ट्रेनिंग वगैरह कहाँ करवा रहे होते हैं अगर यहाँ पर ग्राउंड मुहैया नहीं होते? हम जो है ना स्कूल्स के जो ग्राउंड्स होते हैं, जो छोटे छोटे ग्राउंड होते हैं, हम उनसे बेसिक प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड्स लेते हैं कि आप हमें ग्राउंड देते हैं, हम आपके बच्चों को सिखाएंगे ताकि हम ग्रास रूट लेवल पे काम करें। अगर नेशनल और इंटरनेशनल जो हमने प्लेयर्स तैयार करने हैं उसके लिए हमें 70 मीटर की एक रेंज चाहिए होती है, सेपरेट रेंज। हमारे पास पीएसबी नेशनल कोचिंग सेंटर के अंदर एक वाहिद जो आर्चरी रेंज है उसके अंदर हम जो है अभी आर्चरी की ट्रेनिंग करवा रहे हैं, लेकिन प्रॉपर आर्चरी रेंज नहीं है। हमने एक टारगेट रखा हुआ है। कितने प्लेयर्स आपके पास होते हैं वहाँ पे? अभी हमारे पास ऑलमोस्ट है वो 50 प्लेयर्स हैं जो आर्चरी की ट्रेनिंग कर रहे हैं। हम ज़्यादातर वहाँ पे जो है प्रोफेशनल प्लेयर्स को अलाउ करते हैं क्योंकि वो 70 मीटर की आर्चरी रेंज है तो उनकी ट्रेनिंग चल रही है। लेकिन हम जो है चाह रहे हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे, डिजिटाइज सिस्टम पे, जो वाला आर्चरी सिस्टम जो प्लेयर्स के ऊपर काम करती है उस लेवल के ऊपर जाके काम करें। उसके लिए आर्चरी के लिए एक सेपरेट ग्राउंड का होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने इवेंट्स करवाएं। अगर हमें कोई सिंध के अंदर या कराची में हमें कोई इवेंट कराने के लिए किसी भी ग्राउंड में जाना पड़ता है, इवन ये कि हम अगर गवर्नमेंट ग्राउंड के पास भी जा रहे हैं। मैं स्काउट ग्राउंड की आपको मिसाल देता चलूँ कि मैंने 2 दिन पहले मैं ग्राउंड गया स्काउट ट्रेनिंग सेंटर, उन्हें कहा कि मैं इंडोर इवेंट करवाना चाहता हूँ, जबकि अभी उसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई है। लुत्फुल्लाह अरबाब साहब ने उसकी ओपनिंग सेरेमनी की है और उन्होंने मुझसे 75,000 जो उसका वो रेंट मांगा है। आप बताएं कि एज अ गवर्नमेंट की जगह पर भी 75,000 आप तो प्लेयर्स के साथ एसोसिएशन के लिए भी प्रॉब्लम से नजर आती है इसमें? बिल्कुल ऐसे ही आप कोई भी ग्राउंड जो है आप विदाउट चार्जेस आप इवेंट नहीं करा सकते, आपको पैसे देने पड़ते हैं। आप 75,000 तो मैं आपको कम बता रहा हूँ, 1-1 लाख रुपए के चालान बनते हैं। आप बताएं जो एसोसिएशन है या क्लब्स वगैरह जो एज अ स्पोर्ट्स प्रमोटर के ऊपर काम कर रहे हैं या जो प्लेयर्स को ट्रेन कर रहे हैं, अगर उनको इवेंट कराने के लिए ये रेंट चार्जेस देना होगा, फिर उनके दूसरी चीज़ें भी होती हैं, इसमें कोई स्पॉन्सर सिस्टम नहीं होता, तो किस तरह से हम इस गेम को प्रमोट करेंगे? बड़ी मुश्किल से हम इस गेम को यहाँ तक लेकर आए ग्रास रूट लेवल पे, अपनी मदद आपके तहत कि ये आगे किसी तरह से ग्रास रूट लेवल से काम करते दिखाई दे रहे हैं। कमल साहिबा क्या कहेंगी, आप एकेडमी चला रही हैं, बिगनर्स को किस तरह ट्रेनिंग करवा रही होती हैं आप? बिगनर्स के लिए जो है वो उनकी एज के हिसाब से इक्विपमेंट प्रोवाइड किया जाता है, उनके साइज़ की बोज़, एरोज़ वगैरह, और फिर उनके लिए एक सेपरेट टारगेट लगाया जाता है जहाँ पर उनको शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर प्रैक्टिस करवाई जाती है। अच्छा, शॉर्ट डिस्टेंस पे प्रैक्टिस कराई जाती है। जाफर साहब क्या कहेंगे, जिस तरह हसन साहब कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इन्हें, क्योंकि गवर्नमेंट अगर जब तक सपोर्ट नहीं करेगी खिलाड़ियों को, एसोसिएशन को, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जिस तरह हसन कह रहे थे कि 75,000 जो है स्काउट सेंटर पे इनसे तलब किया गया उसकी फ़ीस के हवाले से, और ये एक अच्छा इवेंट मुनक्किद करने जा रहे थे, तो समझते हैं कि गवर्नमेंट का रोल खिलाड़ियों के लिए कम से कम खेल के लिए तो खुला होना चाहिए। खेल के लिए तो खुला होना चाहिए, बाकी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, दीगर खेलों को भी कर रही है, आर्चरी को भी करना चाहिए, नो डाउट। लेकिन हसन साहब को ये भी बताना चाहिए कि भाई ये फंडिंग कहाँ से कर रहे हैं, इतने इवेंट्स कहाँ से करवा रहे हैं, किस तरीके से करवा रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल अगर पता चले तो पता मालूम होगा आवाम को कि भाई कितनी मेहनत की जा रही है इसमें ना। संदा भाई क्या कहेंगे जाफर भाई के सवाल का आप जवाब? मेरी टीम मेंबर्स के अंदर जो है ना, हम 14 मेंबर्स हैं जो डिफरेंट क्लब्स के अंदर, स्कूल्स के अंदर वो जॉब्स करते हैं आर्चरी बेसिस पे या स्कूल्स के अंदर। तो हमने लास्ट इवेंट जो करवाया था वो 6
6 मंथ पहले हमने अलेक्जेंडर स्कूल हैदरी के अंदर करवाया था। उस 6 महीने के गैप के बाद हम अभी 27 मार्च को इवेंट करवाने जा रहे हैं इंडोर NED जिम्नेजियम के अंदर। और इन 6 महीनों में हम 14 मेंबर्स ने जो है वो पैसे जमा किए अपनी सैलरी से कुछ परसेंटेज। यानी कि आप अपनी मदद आपके तहत बिल्कुल, इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। आप कभी भी हमारे इवेंट के अंदर कोई स्पॉन्सर्स का आप लोगो नगर नहीं देखेंगे। कोई हमें ये बंदा नहीं कह सकता कि हमने जो है इन्हें 10,000 भी इस इवेंट की मद के अंदर दी कि ये इवेंट करवाएं। जाफर साहब क्या तो वजह क्या है इतनी मेहनत करना, इतना पैसे इन्वॉल्व करना, लोगों को इन्वॉल्व करना, आपको इसका क्या बेनिफिट है? मैं जब शुरू के अंदर मैंने आर्चरी शुरू की थी तो वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू की थी कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था कि अपने बच्चों को तीर अंदाजी, कुरान मजीद और अच्छे माल का वारिस बनाओ। तो उस लिहाज से मैंने आर्चरी को शुरू किया। फिर उसके अंदर मैंने जो है ना अपने अंदर चेंजिंग देखी, लोगों में चेंजिंग देखी, अपनी जो है जो मेरे जो टीम मेंबर थे उनके अंदर मैंने चेंजिंग देखी। इसके अंदर बेनिफिट जो है वो इंसान को बहुत ज़्यादा है। उसके अंदर आपका फ्रस्ट्रेशन जो आपकी ज़िंदगी से आपका ख़त्म हो जाता है, गोल अचीवमेंट की आपको सलाहियत मिलती है, फोकस आपका डेवलप हो जाता है। इंसान के अंदर ये वो चीज़ें ऐसी हैं जिसके अंदर आप एक सक्सेसफुल लाइफ गुजार सकते हैं। अगर इंसान का गुस्सा ख़त्म हो जाए, गोल अचीवमेंट करने की सलाहियत हो, वो अपने काम पर फोकस करे, तो ये बेसिस है जो आर्चरी जो है वो आपकी प्रोड्यूस करती है आपके बच्चे के अंदर। यही वजह है कि हमने स्कूल ग्रास रूट लेवल के ऊपर काम करना शुरू किया ताकि हमारी आने वाली जनरेशन के अंदर ये चीज़ें आए और हमारे मुल्क का नाम रोशन करें, क्योंकि उनके अंदर ये सलाहियत होगी तो वो आगे जो है ना वो अपना काम करेंगे। आजकल की आप आवाम को देखेंगे, अगर रोड पे अगर कोई बाइक भी लेके जा रहा है, उसे थोड़ा सा भी उसने कुछ कह दिया तो हम उसके ऊपर फ़ौरन लड़ पड़ते हैं। हम कोई भी बिजनेस करने की अगर हम काम करने की कोशिश करते हैं तो हम चाहते हैं कि 3-4 महीने में रिजल्ट आ जाए, अदरवाइज हम वो काम छोड़ देते हैं, हमारा किसी भी काम पर फोकस नहीं होता। इसी वजह से हमारे नबी ने हुक्म दिया कि अपने बच्चों को तीरंदाजी सिखाओ, इसीलिए ये हमारा इस्लामी खेल है। तो इस वजह से हम इसके ऊपर काम करते थे। फिर क्योंकि ये ओलंपिक खेल था तो हमने उसके अंदर प्लेयर्स को आगे खिलवाना भी शुरू कर दिया और कंपटीशन इसके करवाना शुरू कर दिए। ज़्यादातर जो हमारे पास जो मेंबर्स है, अगर आप जो बहुत सारे ऐसे मेंबर्स है वो कहते हैं कि इस गेम को प्रमोट किया जाए, इससे हमारे आने वाली नस्ल को जो है फ़ायदे हासिल हो रहे हैं। और मैंने लियारी के अंदर डिफरेंट जगहों पर मैंने काम किया और लोगों को मैंने चेंज होते देखा और माँ बाप ने अपने बच्चों की तारीफ़ की कि आज हमारा बच्चा जितना एक्टिव है उतना एक्टिव वो पहले नहीं था। बच्चों को एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो बेनिफिट हासिल होता है कि आप इस्लामी तालीम दे रहे हैं इस खेल के जरिए। एक तरह से अगर देखा जाए तो बिल्कुल इस्लामी तालीम भी है ये और एक आपकी स्पोर्टिव एक्टिविटी भी है ये। जाफर साहब क्या कहेंगे, जिस तरह हसन साहब कह रहे हैं कि इस खेल को हमने काफ़ी मेहनत की और ग्रास रूट लेवल से उठाया है, तो समझ रहे हैं कि ओलंपिक्स में प्लेयर्स पाकिस्तान के लिए कोई तमगा जीत कर लेकर आएंगे? थोड़ा सा मुश्किल फ़िलहाल तो है, क्योंकि मेहनत को तो कर रहे हैं लोग, इसमें कोई शक नहीं है, मेहनत जारी रखें तो आ भी सकता है। लेकिन जो कोरिया जिस तरह वो आर्चरी में नंबर 1 है, हर ओलंपिक्स में हर इवेंट्स में जो है ना कोरिया जो है ना आर्चरी में नंबर 1 है। लेकिन हमने देखा कि हमारे ब्लाइंड जो थे सिल्वर मेडल लेकर आ गए पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान की ब्लाइंड क्रिकेट टीम भी तो सिल्वर गोल्ड मेडल ले आती है, ट्रॉफियां ले आती है, वो इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन मकसद ये है कि हम बचपन में, अगर मैं इस खेल के बारे में बताऊं, बचपन में जो है हम हंटिंग किया करते थे, गुलेल से गुलेल पकड़ा करते थे और पत्थर जो है ना मारा करते, निशानेबाजी ना, तो उस तरीके से हम खेलते थे। तो ये अब क्योंकि एक बाकायदा आर्चरी की शक्ल इख्तियार कर गया है, अब इसमें पूरी हर चीज़ आ गई है, इसमें जो तीर कमान आ गया है, इसमें जो है ना पूरा एक इक्विपमेंट आ गया है, इसमें ड्रेसिंग आ गई है, सब चीज़ ड्रेसिंग है मेरे ख्याल में। तो वो ड्रेसिंग जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आपकी आई साइड इतनी अच्छी होनी चाहिए इस खेल में कि आप निशाना जो है ना एक्यूरेट मार सकें। तो ये बड़ी चीज़ें आ गई हैं इस खेल में। हमारे दौर में तो पत्थर उठाए, गुलेल पकड़ी, धड़क चिड़िया को मारा। इसमें हसन साहब क्या कहेंगे, जिस तरह जिक्र कर रहे थे ये कि आई साइड बड़ा मजबूत होना चाहिए, जिसकी आई साइड अच्छी होगी और तीर कमान से निकला और जाकर निशाने पे लगा, तो इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल अपनी जगह पे बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आई साइड का, क्योंकि 70 मीटर डिस्टेंस का ये कंपटीशन होता है इंटरनेशनल लेवल पे, एक मैटर करता है, ये बहुत लंबा डिस्टेंस है। एक फुटबॉल ग्राउंड के एक गोल पोस्ट से लेकर दूसरे गोल पोस्ट तक ये 70 मीटर आपका डिस्टेंस बनता है, तो उसमें आई साइड का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारे ब्लाइंड जो है वो एक मेडल लेकर आए, तो दोनों चीज़ें चलती हैं। अगर आप शार्प हैं तो आप 70 मीटर पे खेलते हैं, अगर आपकी आई साइड शार्प नहीं है तो आप शॉर्ट डिस्टेंस पे खेलते हैं। उसको इस तरह से जो है ना एक वर्ल्ड आर्चरी ने एक इवेंट को डिज़ाइन किया हुआ है जिसके अंदर हर प्लेयर जो है वो आके खेल सके। आप पैरा आर्चर हैं, इवन कि अगर आपके हाथ नहीं है, तो अगर आपने वीडियो देखी हो दुबई के अंदर मेरी, तो उसके अंदर पैरा आर्चर जिनके हाथ नहीं है वो तीर चला रहे हैं, किसी का पैर नहीं है वो तीर चला रहे हैं, तो पैरा भी इसके अंदर जो है ना पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, कितनी मेहनत करनी पड़ती है आपको? अब क्वालिफाइड कोच भी हैं खिलाड़ियों पर। कम से कम अगर हम एक नेशनल लेवल के प्लेयर्स की हम बात करें तो 1 साल के अंदर उसको हम पूरी मेहनत के साथ जो है ना
365 दिन हम उसे ट्रेनिंग करवाते हैं और हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्लेयर जो रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। जॉब पे जाने से पहले वो ट्रेनिंग करके जाते हैं नेशनल कोचिंग सेंटर में। मॉर्निंग में वो 6:30-7 बजे आए हुए होते हैं, 9 बजे वो अपनी जॉब के ऊपर जाते हैं और 1 साल की मेहनत के बाद अभी जो लास्ट टाइम जो नेशनल हुई है, नेशनल में सिंध से जो हमारे जो है 19 प्लेयर ने पार्टिसिपेट किया है, पाकिस्तान नेवी को रिप्रेजेंट किया है और सिंध को रिप्रेजेंट किया है। बिल्कुल सिंध को रिप्रेजेंट किया है। बड़ा ज़बरदस्त खेल है जाफ़र साहब। हम देख रहे हैं कि इसमें खिलाड़ी बहुत ज़्यादा निकल कर आ रहे हैं। हसन साहब जिस तरह कह रहे थे कि फोर्सेस के साथ साथ अब खिलाड़ी भी जो है पाकिस्तान की ग्रास रूट लेवल से निकल कर सामने आ रहे हैं और बड़ा अहम किरदार है इनका आर्ची का। तो समझते हैं कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान से मज़ीद खिलाड़ी ऐसे निकल कर और आएंगे जो सपोर्ट करते हुए भी इनको नज़र आएँ। शहजादे, इसमें एक सवाल बनता है कि आवाम को जो है ना इंटरेस्ट कैसे पैदा होगा। खिलाड़ी तो निकाल रहे हैं, नो डाउट मुकाबले भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, आम आवाम आम पब्लिक के लिए इंटरेस्ट कैसे पैदा होगा, वो कैसे ये लोग कर पाएंगे? क्योंकि ये बड़ी चीज़ है, जब तक क्राउड नहीं होगा, जब तक लोग देखेंगे नहीं, अपने बच्चों को कैसे भेजेंगे इस खेल में? उसके लिए ये क्या कर रहे हैं, ये हसन साहब बताएंगे। लेकिन हसन साहब कह रहे हैं कि हम ग्रास रूट लेवल से स्कूलों की सतह पे हम जाते हैं, जहां पर वर्कशॉप भी मुनक्किद करते हैं, दीगर चीज़ें भी करते हैं। थोड़ी सी बात है, हम ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से जारी रखते हैं। वक्फे से पहले बात हो रही थी ग्रास रूट लेवल से प्लेयर्स निकालने की। तो जाफर साहब, ग्रास रूट लेवल से हसन साहब तो प्लेयर्स निकाल रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट कितनी सपोर्ट नहीं कर रही है इन्हें। यकीनन इन्होंने गिला भी किया है गवर्नमेंट से। तो कम से कम गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स को जो है ना इस खेल को परवान चढ़ाने के लिए इनका हाथ थामना चाहिए आपकी नज़र में? देखिए, अगर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट एक ही काम कर रही है, घबराना नहीं है और कुछ करना भी नहीं है। तो जब गवर्नमेंट के तो आश्रय छोड़ ही देना, प्राइवेट सेक्टर ऐसे हैं जो कि PSL भी चला रहे हैं, जो कि हर चीज़ पूरा एक पाकिस्तान के जो है स्पोर्ट्स को फ़रोग़ देने में प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा किरदार है। हाँ, उनसे अगर ये एहसान साहब या इनकी टीम जो है ना, उनसे अगर बात करें प्राइवेट सेक्टर के थ्रू, तब मेरे ख्याल में इस खेल को और मज़ीद बिल्कुल इस खेल को आगे की तरह। कौन सा क्या कहेंगी आप, एकेडमी चला रही हैं तो कितना अहम रोल होता है स्पॉन्सरशिप का? स्पॉन्सरशिप का बहुत ज़्यादा अहम रोल है, क्योंकि हम तो अपना 100% दे रहे हैं, हर तरह से कोचेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, इक्विपमेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लेयर्स को जगह भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे कोचेस बहुत मेहनत कर रहे हैं उनके ऊपर, उनकी स्किल्स के ऊपर। लेकिन जब तक हमारे पास इतनी ज़्यादा स्पॉन्सर्स नहीं होंगे, इतने ज़्यादा फंडिंग नहीं होगी, तो हम उस लेवल पे नहीं जा सकते अपने इवेंट्स के थ्रू। अच्छा, इवेंट्स के थ्रू ऊपर नहीं जा सकते। हसन साहब, मुस्तकबिल में जो है कौन कौन से इवेंट आपके होने वाले हैं, उसके हवाले से क्या कहेंगे? और एसोसिएशन कितना अपना किरदार अदा कर रही है आपके साथ? देखिए, मुस्तकबिल में जो हमने इवेंट प्लान किए हैं, उससे पहले तो हम जो कोई भी इवेंट प्लान करने से पहले मैंने अभी आपको बताया भी था कि हम एक वर्कशॉप करने जा रहे हैं। तो हम जो लोगों के साथ काम करने के लिए, ताकि पब्लिक का जो है वो इंटरेस्ट डेवलप हो, इस गेम के अंदर आए, इस गेम के अंदर जो है वो अपनी ख्वाहिश का इजहार करें और पार्टिसिपेट करें और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। तो हम क्या करते हैं कि हम डिफरेंट जगहों के अंदर एक जो है वर्कशॉप मुनक्किद करते हैं। इससे पहले हमने 19 तारीख को जो है रंगूनवाला कम्युनिटी सेंटर के अंदर एक वर्कशॉप हमने मुनक्किद की। फिर हमने बाकायदा वहाँ क्लब स्टार्ट किया है। उस क्लब को स्टार्ट करने में हमने तमाम इक्विपमेंट, तमाम कोचेस वगैरह तमाम चीज़ें प्रोवाइड की हैं। वहाँ पे हफ्ते में 2 दिन क्लासेस हो रही हैं और इक्विपमेंट जितनी भी चीज़ें, जो चीज़ें वो हम हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं जिससे पब्लिक का इंटरेस्ट डेवलप होता है। हम फिर दोबारा एक और तारिक रोड के ऊपर एक वर्कशॉप करवाने जा रहे हैं, वो भी फ्री वर्कशॉप करवाने जा रहे हैं। वहाँ पर भी हम प्रॉपर जो है क्लब स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस क्लब के अंदर भी जो है, जाफर साहब ने जिस तरह सवाल किया था कि पब्लिक का रुझान किस तरह आएगा, इंटरेस्ट कब लेंगे लोग कि वो इन चीज़ों को देखें? शुरू में 2018 से अगर पहले की बात करें तो हम बड़ी कोशिश करते थे पब्लिक के अंदर, स्कूल्स के अंदर आर्चरी जो है वो प्रमोट हो, इसके अंदर काम हो, लोग आए, इंटरेस्ट जाहिर करें। तो बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता था क्योंकि इक्विपमेंट काफ़ी एक्सपेंसिव था, जो भी इक्विपमेंट के प्राइस सुनता था वो नहीं आता था। तो फिर हमने, हमारी टीम ने मिलकर, QAA ने मिलकर जो है वो प्लान किया कि हम अपना इक्विपमेंट परचेज करेंगे और लोगों को उसके अंदर लेकर आएंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको कॉम्पिटिशन खिलवाएंगे। जब वो कॉम्पिटिशन खेल लेंगे तो उनका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। तो जो आज जो आप कराची के अंदर आर्चरी
आर्चरी देख रहे हैं वो उसी की वजह है कि हम पहले उनको तमाम इक्विपमेंट, कोचिंग वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट वो सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं, पब्लिक का इंटरेस्ट डेवलप होता है, फिर वो अपने जो है ना रिलेटिव से मिलके जो भी उनके कराची या पाकिस्तान से बाहर होते हैं उनके थ्रू वो इक्विपमेंट बनवाते हैं और फिर वो कंपटीशन का हिस्सा बनता है। इसी वजह से हमारा कराची का जो प्लेयर है, कराची की जो आवाम है, जो इसके अंदर जितने भी पब्लिक जो वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। अब ग्रास रूट लेवल से आपने बात की कि हमने वहाँ से काम शुरू किया, तो स्कूल की सतह पर जो है आपको कितनी पेशराई मिली है, बच्चे कितना इंटरेस्ट लेते हुए नजर आ रहे हैं स्कूल के बच्चे? स्कूल की सतह के ऊपर हमें जो है ना सबसे ज़्यादा पेशराई मिलना शुरू हो गई, क्योंकि एक स्कूल ही वाहिद ऐसा है जहाँ से आपके पास जो है ना एक साथ प्लेयर निकल कर आता है। अगर मैं दी फ्रॉबल स्कूल्स की सिर्फ एक स्कूल की मैं आपको मिसाल दूं, जो कि गुलशन अपना मस्कन चुरेंगी में स्कूल है, फ्रॉबल स्कूल, वहाँ पे मेरे पास 550 प्लेयर है जो क्लासेस ले रहे हैं आर्चरी की। उनको स्कूल ने इक्विपमेंट प्रोवाइड किया हुआ है, स्कूल ने उनके सेफ्टी पर्पज़ पे जितनी भी सेफ्टी किट्स वगैरह है वो तमाम चीज़ें बच्चों को प्रोवाइड की हुई, और वो बच्चे वहाँ पर रेगुलर बेसिस पे क्लासेस ले रहे हैं, और जितने भी कंपटीशन होते हैं उन कंपटीशन के अंदर वो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसा आप इमेजिन अगर करें, अगर ये बच्चे 2 साल बाद उस स्कूल से या 3 साल बाद जब बाहर निकलता है तो ये 550 आर्चर सिर्फ जो हमें कराची में गुलशन के एरिया से मिलेगा। अच्छा कमल साहिबा, स्कूल्स की बात की, आपकी एकेडमी में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के कितने जो खिलाड़ी हैं वो एकेडमी में तरबियत हासिल करते हैं? हमारी एकेडमी में हर एज ग्रुप से खिलाड़ी जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपनी ट्रेनिंग जारी की है उन्होंने। यानी कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी इदारा हो, हर जगह से हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं और अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं। जाफर साहब, स्कूल की सतह की बात हुई तो हम जिस तरह ये कह रहे हैं हसन साहब के 550 बच्चे निकल कर आ रहे हैं मुकामी स्कूल से, तो समझते हैं कि खुशाइन चीज़ है? खुशाइन तो है बिल्कुल। हसन साहब ने तो क्वालिफाइड कोच हैं, ऑब्वियसली इनकी जो टीम होगी, कमल जो होंगे ये भी क्वालिफाइड कोच होंगे जो अपने बच्चों को तरबियत दे रही हैं वहाँ पे। लेकिन जो मैंने पिछले दिनों देखा, एक छोटे से कमरे में जो है ना वो आर्चरी सिखाई जा रही थी बहुत सारे बच्चों को, जो कि एक बड़ा ख़तरनाक एक इन्वायरमेंट बना हुआ था। लेकिन तीर लग के भी वापस आती थी। एग्जैक्टली, जब वो तीर कमान से निकलता है तो तीर लग के वापस आ रहा था, तो कुछ बच्चों के ऊपर से गुजरा, कुछ बच्चों के हाथों पे लगा, कुछ ऐसी चीज़ें में नज़र आई। अगर स्कूल कॉलेज में छोटे बच्चों के साथ इस तरह हो रहा है तो ये बड़ा ख़तरनाक है। ख़तरनाक है। जिस तरह जाफर साहब कह रहे हैं, तो खुली जगह पर होना चाहिए यकीनन ये खेल, तो जिसके लिए आप गिला कर रहे हैं कि ग्राउंड्स हमें मुहैया नहीं किए जाते, लेकिन स्कूल की सतह पर भी हो तो आप समझते हैं जो ग्राउंड्स हो, ऐसे इवेंट मुनक्किद हो तो बजाय इसके कि वो इंडोर हो उसे खुली जगह पर खेला जाना चाहिए। बिल्कुल, देखें हम यही कोशिश करते हैं कि हमें जब तक खुला स्पेस ना मिले, हमारे सेफ्टी पर्पस कंप्लीट ना हो, हम वहाँ पर आर्चरी नहीं करवाते। बहुत कम जगहों पे ऐसा होता है कि उन्होंने कहा कि जज सर आप एक एरो जो है वो बच्चों को खिलवा दे ताकि इन्हें पता चल जाए कि खड़े कैसा होना होता है। तो वो भी इसी तरह की एक वीडियो है जिसके अंदर जब बच्चों को सिर्फ एक एरो शूट करवाया जा रहा है कि उन्हें पता चले कि ये बो क्या है, एरोस क्या है। वहाँ पे हम कोई भी क्लासेस वगैरह नहीं करवाते। यही वजह है कि हम गवर्नमेंट से बार बार जो है हम इतने अरसा दराज से हम कहते आ रहे हैं कि आर्चरी को जो है ना वो ग्राउंड प्रोवाइड किया जाए, प्रॉपर इसका ग्राउंड होना चाहिए, प्रॉपर सेफ्टी सिस्टम होना चाहिए। हमारा जो है वो अलमिया ये है कि जब तक कोई हादसा ना हो जाए हम तब तक सोचते नहीं हैं, हम उस तरफ जाते नहीं हैं। हमारा काम है गवर्नमेंट को कहना है कि आर्चरी को जो है एक प्रॉपर आर्चरी रेंज प्रोवाइड की जाए जहां पर प्लेयर्स आके अपनी ट्रेनिंग करें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें। और वहां पर जो है ना, क्योंकि बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं स्कूल कॉलेज से जो आ रहे हैं वो सेफ्टी उनके जो पेरेंट्स हैं सबसे पहले वो इसी बारे में हमसे पूछते हैं। यही वजह है कि हमने जो हमारे जो मेन ग्राउंड है वो हमने सेलेक्टेड रखे हुए। हर जगह हमारी ट्रेनिंग नहीं होती, स्पेशली हमारा जो बैक की जो हमारा जगह होता है टारगेट से पहले पीछे की जगह, वो हम उसे बिल्कुल कवर अप रखते हैं, हम वहाँ पे अलाउ नहीं करते। साहब ये काम जो गवर्नमेंट की आप बात कर रहे हैं ये तो फेडरेशन का काम है ना बेसिकली, आप क्या फेडरेशन का हिस्सा हैं? सर फेडरेशन का मैं बिल्कुल हिस्सा हूँ भी और नहीं भी, क्योंकि कह नहीं सकते कि इस बारे के अंदर एक बड़ा एक मुश्किल सा सवाल है, क्योंकि अभी तक जो लास्ट जो नेशनल मुश्किलात को तो हल करें। ये कौन सी मुश्किलात हैं जिसके बाइस आप परेशान दिखाई देते हैं? मैं बेसिकली जो है कस्टम डिपार्टमेंट का एक प्लेयर हूँ और मैं उनकी टीम को ट्रेनिंग करवाता हूँ, वहीं से मैं नेशनल खेलता हूँ। लास्ट टाइम फेडरेशन को हमने रिक्वेस्ट की थी कि जो है वो नेशनल में पार्टिसिपेशन की इजाज़त दी जाए, तो उन्होंने कहा कि हम आपको नेक्स्ट टाइम परमिशन देंगे। तो जाहिर सी बात है अगर हिस्सा हूँ तो उन्होंने ये कहा है कि आपको नेक्स्ट इवेंट के अंदर जो है ना इजाज़त मिल जाएगी। इजाज़त मिल जाएगी। कमल साहिबा, खेल काफ़ी महंगा है, आप जो एकेडमी चला रही हैं उसमें खिलाड़ी सामान खुद लेकर आते हैं या आपकी एकेडमी प्रोवाइड कर रही होती है? नहीं, उसमें हमारी एकेडमी ही उनको बिगनर लेवल का इक्विपमेंट हम खुद प्रोवाइड करते हैं। जब उनकी लेवल 1 जो है वो
बिगनर लेवल की ट्रेनिंग जब उनकी कंप्लीट हो जाती है और वो कंपटीशन की तरफ जाने लगते हैं, फिर हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आप अपना इक्विपमेंट बाय करना स्टार्ट करें। जाफर साहब क्या कहेंगे, सामान काफ़ी महंगा है लेकिन कोशिश इनकी यही होती है कि एकेडमी से प्रोवाइड किया जाए, काम अच्छा कर रहे हैं, मेहनत की ज़रूरत है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही नहीं है, प्राइवेट सेक्टर की कोशिश इनकी तरफ से होती है कि जो खिलाड़ी इनके एकेडमीज़ में, जो स्कूल्स में जो काम कर रहे हैं, इनके जो स्पोर्ट्स टीचर हैं तीरंदाजी के, वो अपनी मदद आपके तहत जो है मुख्तलिफ जो टूर्नामेंट करा रहे होते हैं तो उसमें अपनी हेल्प आउट करते हैं और ऐसे उसके बाद एक टूर्नामेंट जो है ऑर्गेनाइज़ करने में कामयाब होते हैं। ये तो समझते हैं कि अब थोड़ा सा गवर्नमेंट को नज़र करम जो है इन पर भी करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, गवर्नमेंट को सपोर्ट करनी चाहिए इस खेल को। और जिस तरह हसन ने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खेल है ये, इसको तो और मज़ीद ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए लोगों को भी, और सपोर्ट भी करनी चाहिए गवर्नमेंट को। एक बड़ी अच्छी चीज़ की है इनकी हसन साहब की टीम ने कि ये जो ख़ास तौर पे ट्रेनिंग सेशन बनाया है और ख़ास तौर पे जो कैंप इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, उसमें कुछ प्लेयर्स ऐसे होंगे जो आगे चल के जो है ना पाकिस्तान का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन अभी सवाल ये है कि टूर्नामेंट्स करवा रहे हैं, ये हर चीज़ करवा रहे हैं, लेकिन वहाँ से टूर्नामेंट से मेरे ख्याल में खेल तो प्रमोट होगा, खिलाड़ी भी प्रमोट होंगे, लेकिन वो क्वालिटी नहीं दिखाई देगी जब तक कि एकेडमी में काम नहीं होगा। जब तक एकेडमी में काम नहीं होगा, जब तक खिलाड़ी में जो है निखार पैदा नहीं हो सकता, उन पे मेहनत अगर एकेडमी की कोचेस करेंगे तो यकीनन वो खिलाड़ियों के अंदर जो है निखार भी पैदा होगा और पाकिस्तान के लिए नाम भी रोशन करते दिखाई देंगे। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से जारी रखते हैं। वक्फे से पहले बात हो रही थी खिलाड़ियों की सपोर्ट के हवाले से, और हम देखते हैं कि हसन अब्दुल्ला अब जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते दिखाई दे रहे हैं खिलाड़ियों पर भी। इनसे बात करते हैं कि फ्यूचर में इनका मज़ीद क्या प्लान है, कितने टूर्नामेंट्स आपके फ्यूचर में हैं और गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर आपको कितना हेल्प करते नज़र आएंगे। अगर अभी की बात की जाए तो हमने 27 मार्च को जो है इंडोर आर्चरी का इवेंट प्लान किया हुआ है NED जिम्नेजियम के अंदर, जिसके अंदर हमने अनाउंस भी कर दिया और हमारे पास जो है प्लेयर्स ने जो है वो रजिस्टर भी होना शुरू कर दिया, क्योंकि हम इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो लाजमी रखते हैं। उससे ये होता है कि जो प्लेयर्स जो खेलने वाला है वो ही उस प्लेयर के खेलने के लिए आए, ताकि हमारा सेफ्टी पर्पस जो है वो कंप्लीट रहे। तो काफ़ी सारे जो मेंबर्स हैं वो इंटरेस्ट जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि ये हमने ओपन फॉर ऑल रखा है, जिसमें पंजाब से भी हमारे पास प्लेयर आ रहे हैं, KPK से भी आ रहे हैं, कोयटा से भी हमारे पास ये प्लेयर खेलने के लिए आ रहे हैं। और ये हम फर्स्ट टाइम इंडोर आर्चरी चैम्पियनशिप जो करवाने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 2019 में पवेलियन एंड क्लब में इंडोर चैम्पियनशिप करवाई थी, वो एक सिंपल थी। ये जो हम इंडोर आर्चरी चैंपियनशिप करवा रहे हैं, इसमें पहली मरतबा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है हम वो वर्ल्ड आर्चरी का इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, जिसके अंदर ऑनलाइन स्कोरिंग के बारे में है, एक्रीडिटेशन कार्ड है, आपका क्लासिफिकेशन सिस्टम होगा, SMD वगैरह हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, ताकि जो ऑनलाइन स्कोरिंग जो आर्चरी टारगेट है वो लोगों के अंदर दिखाया जाए कि किस लेवल के ऊपर आर्चरी का इवेंट होता है, लोगों में रुझान इसका बढ़े और इंटरेस्ट डेवलप हो। और बहुत सारे जो हमने इसके अंदर प्लेयर्स के लिए गिफ्ट्स वगैरह रखे हैं। पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि जो हमारी टीम में ही 2-3 मेंबर्स हैं जिन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि हम प्लेयर्स के लिए कुछ आपको गिफ्ट देंगे, आप ऑन द स्पॉट जो है वो प्लेयर को वहाँ पे जो है ना गिफ्ट दिए जाएं। और इसके अंदर हमने ख़ास तौर पे जो जूनियर कैटेगरी है, ग्रास रूट लेवल 10 मीटर डिस्टेंस के ऊपर हम उनको भी है इसके अंदर खिला रहे हैं, ताकि जितने भी क्लब से स्कूल से हमारे पास नए मेंबर जुड़े हैं वो इस इवेंट के अंदर खेलें। उनको इक्विपमेंट वगैरह, बोज वगैरह, वो तमाम चीज़ें हमारी अकेडमी QAA जो उनको प्रोवाइड कर रही है, ताकि वो इस इवेंट का हिस्सा रहें और इस इंटरनेशनल लेवल के इवेंट को वो देखें कि आर्चरी का इवेंट होता है क्या, और मुस्तकबिल के अंदर वो इस आर्चरी का हिस्सा बने और आगे जाके वो मुल्क का नाम रोशन करें। अच्छा, इसमें खवातीन खिलाड़ी कितना हिस्सा ले रही हैं? खवातीन खिलाड़ी जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, क्योंकि खवातीन के लिए जो सबसे ज़्यादा एडवांटेज इसके अंदर ये होता है कि वो अपने ड्रेस के अंदर रहते हुए, अपने मज़हब तरीके के अंदर रहते हुए वो इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि आपने जो है ना ट्रैक सूट यूज़ करना है या आपने इस तरह से आके खेलना है। बड़ा सिंपल खेल है। यही वजह है कि इसकी जो हमारे इस्लाम के अंदर जो है खवातीन को जो है ग्राउंड के अंदर सबसे पहला जो आर्चरी खेल था, जो अपने
साहबाओं के साथ जो वो खेलने की इजाज़त दी गई थी, और जंग के अंदर ख़वातीन को जो है तीरंदाजी की भी बाकायदा तौर पे इजाज़त थी। तो इस वजह से ख़वातीन जो है वो बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। जाफ़र भाई ने बताया भी था कि कोरियन जो है वो बड़ा अच्छा खेलते हैं, उसमें भी आपने देखोगे ख़वातीन जो है वो आर्चरी के अंदर नंबर 1 है, और बहुत ज़बरदस्त जो है वो ख़वातीन के निशाने तो वैसे ही लगते ही हैं, और इसके अंदर अच्छा, भी वो निशाने खवातीन लगा के रही हैं। निशाने बड़े जबरदस्त होते हैं और तीर पर लगते हैं। कमल साहिबा, जिस तरह खवातीन के हवाले से ये बात कर रहे थे, तो आप भी खवातीन है, तीर सही जगह पे लगती है। आपके पास जो एकेडमी है उसमें खवातीन कितनी है? उसमें काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन जो है वो आ रही हैं हमारे पास ट्रेनिंग के लिए। कुछ सिर्फ शौक के हद तक आ रही है, अपने बिजी शेड्यूल से निकलकर थोड़ा माइंड को रिलैक्स करने के लिए हमारे पास आती हैं, ताकि वो थोड़ा अपने घर के रूटीन से हटकर थोड़ा सा उनके लिए एक अच्छा सा इन्वायरमेंट होता है कि वो आए और अपनी जो है वो अपने आप को रिलैक्स करें और अपना फोकस डेवलप करें और अपने माइंड को रिलैक्स करें। इसके अलावा जो स्कूल कॉलेजेस की जो गर्ल्स वगैरह हैं वो भी हमारे पास आ रही हैं ट्रेनिंग के लिए, जो उनको बहुत भी ज्यादा उनमें बहुत ज्यादा खवातीन का बड़ा इंटरेस्ट अहम है। किरदार है हर शोबे में। तीर अंदाजी भी और निशाना ठीक जगहों पर भी लग जाए तो क्या बात होती है। जिस तरह ये कह रही थी कि तीरंदाजी के खेल में भी जो है खवातीन का बहुत ज़्यादा अमल दखल होता नज़र आ रहा है, खिलाड़ी भी बहुत ज़्यादा निकल कर सामने आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे खवातीन के खिलाड़ियों के हवाले से? देखिए, आम लाइफ में तो खवातीन बड़े तीर मारती हैं, लेकिन इनसे पूछना ये चाहूँगा कि ये लोग ट्रेनर भी हैं, तो ये बताइए कि मर्द का निशाना ठीक होता है या खवातीन का? खवातीन का निशाना ज़्यादा अच्छा होता है। ज़्यादा अच्छा होता है। ये हम बिल्कुल तो खवातीन का निशाना परफेक्ट होता है। मतलब आप जो प्लेयर्स तैयार कर रहे हैं इसमें खवातीन कितनी परफेक्ट निशाने पे तीर मार रही होती देखिए, है। हमने बड़ा सिंपल इसका आसान हल रखा हुआ है। हमारे पास 4x4 का टारगेट होता है। हम खवातीन और हजरात को जो है दोनों को हम मिक्स टीम के अंदर शामिल कर देते हैं। जिसका निशाना अच्छा होगा वो टारगेट पे नज़र आ जाएगा। तो अब तक तो जो है वो ख़वातीन की जो बरतरी ज़्यादा है, और पाकिस्तान के अंदर क्योंकि इंटरनेशनल मुकाबलों के अंदर ख़वातीन जो है वो एशियन चैम्पियनशिप के अंदर भी पार्टिसिपेट कर चुकी हैं, और अभी भी जो थाईलैंड के अंदर जो एशियन आर्चरी चैम्पियनशिप हो रही है उसके अंदर भी ख़वातीन जो है वो खेलने के लिए जा रहे हैं। हमारे जो दूसरे प्लेयर्स हैं वो भी इंटरनेशनल मुकाबले के अंदर अभी जा बिल्कुल, रहे हैं। इंटरनेशनल मुकाबले के अंदर खवातीन का किरदार बड़ा अहम है। कमल साहिबा, आपकी एकेडमी में जो है खवातीन कोई ऐसी खवातीन खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकें? बिल्कुल, हमारे अकेडमी में काफ़ी सारी लड़कियां हैं जो उस लेवल पे खेल रही हैं जहां वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकती हैं इंटरनेशनली भी, जिसमें कुरतुलैन हैं, शाहवार हैं और तूबा हैं, और भी बहुत सारी हैं जो वही स्कोर अचीव कर रही हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे उन्हें रिक्वायर्ड है। क्या कहेंगे हसन शहजाद साहब? साहब, बात यह है कि देखें, आर्चरी इतना बेहतरीन गेम है, इतना पाकिस्तान में मकबूलियत भी हासिल कर रहा है, लेकिन क्या कभी ख्याल आया हसन साहब आपको कि आप ख़ुद तो क्वालिफाइड कोच हैं, लेकिन कोई ऐसा इंटरनेशनल कोच पाकिस्तान में बुलाएं, ख़ासतौर पर कोरियन हो तो आपको पता है उनके निशाने अच्छे होते हैं, तो अगर ऐसा कोई प्लान है कि कोई ऐसा कोच बुला के पाकिस्तान के प्लेयर्स को ट्रेनिंग दी जाए? बिल्कुल, फेडरेशन ने इसके अंदर बड़ा अहम रोल अदा किया है। सबसे पहले क्योंकि मैं इंटरनेशनली मैंने कोर्स किया वर्ल्ड आर्चरी की तरफ से, थाईलैंड में मुझे मौका मिला, मैंने ये कोर्स किया। उसके अलावा 1-2-3 कोच और हैं जिनको इंटरनेशनली कोर्स करवाया गया। फिर फेडरेशन ने पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश से ज़ियादीप साहब थे, उनको बुलवाकर जो है वो तब पाकिस्तान के डिफरेंट प्लेयर्स को जो है वो ट्रेनिंग करवाई। उसका मैं भी हिस्सा था और कवल जो है ये भी हिस्सा थी उस इवेंट कोर्स का, और उसी वजह से हम जो ग्रास रूट लेवल पर नए लोगों पे काम कर पा रहे हैं। अच्छा, कोर्स आपको कराया, ये कितने दिन का ये कोर्स था? ये हमारा 1 वीक का कोर्स था। जो बांग्लादेश से कोच आए थे वो 1 हफ्ता यहाँ लाहौर के अंदर रहे, और उन्होंने जो है इसकी ट्रेनिंग दी कोचिज़ को, और जिसकी वजह से अब पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो कोचेज जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर ट्रेनिंग कितने कोचेज इसमें हिस्सा ले रहे थे? हर सूबे से 2 कोचेज सेलेक्ट किए गए थे और डिपार्टमेंट से 1 कोच सेलेक्ट किया गया था। कौन सा कोच का बड़ा अहम किरदार होता है, तो आप जो ट्रेनिंग करवा रही होती हैं, कितने कोचेज आपके एकेडमी में हैं? हमारे एकेडमी में जो है वो मेल और फीमेल दोनों मिला के जो है वो 14 मेंबर्स हैं जो डिफरेंट जगहों पे भी हैं और हमारे अपने क्लब के अंदर भी हैं, और हर एज ग्रुप को और हर टारगेट पे हम 1 कोच ज़रूर प्रोवाइड करते हैं जो स्पेसिफिक उस टारगेट के लिए होता है। अच्छा, कितने एज से जो है आप ग्रास रूट की बात कर रहे थे, तो कितनी एज से बच्चों को आप लोग ये सिखाते हैं? मैं बड़ी इसकी मज़ेदार एग्जांपल देता हूँ कि 5 साल से लेके 60 साल का होना चाहिए,
और बॉडी का कोई भी पार्ट आपका ठीक है या नहीं है, आप आर्चरी कर सकते हैं। और जाफर साहब क्या कहेंगे, 5 साल की बात कर बड़ी रहे हैं, 60 ताज्जुब साल वाली बात की है। मेरे लिए तो बड़ी हैरानकुन बात है कि 5 साल का बच्चा भी खेल सकता है, 60 साल का मर्द भी खेल सकता है इस खेल को। और एक बड़ी बात है कि इस खेल में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि कोई भी उम्र के खिलाड़ी इसमें आके अपना परफॉर्मेंस दे। और मेरे ख्याल में ओलंपिक्स में भी शिरकत कर बिल्कुल सकेगा। ओलंपिक के अंदर भी खेल, अभी भी रिसेंटली खेल रहे हैं। मेरे पास जो है वो 55 ईयर्स के, अगर आप कभी नेशनल कोचिंग सेंटर आपका चक्कर लगे तो आपको खेलते नजर आएंगे। 55 ईयर्स के मेंबर्स मेरे पास ट्रेनिंग कर रहे हैं और 5 साल के बच्चे भी आपको खेलते हुए नजर आएंगे। अच्छा, वालदैन इस खेल को कहाँ देख रहे हैं? वालदैन अपने बच्चों को लेकर, जिस तरह आप ट्रेनिंग करवा रहे हैं नेशनल कोचिंग सेंटर में, तो समझते हैं कि वालदैन अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं आपके पास? हमने बड़ा एक नई चीज़ अभी हमने इंट्रोड्यूस कराई है कि माँ बाप अपने बच्चों को लेकर आए हमारे पास आर्चरी क्लासेस के लिए। उन्होंने उनको इनरोल किया क्योंकि पीएसबी के अंदर एक जो है वो चालान सिस्टम है जो वो भरा जाता है, उसके बाद आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। तो जब वो हमारे पास वालिदैन अपने बच्चों को लेकर आते हैं तो हम क्या करते हैं, माँ बाप को फ्री कर देते हैं। कहते हैं आपको चालान बनने की ज़रूरत नहीं, आप आएँ आप भी आर्चरी करें, क्योंकि एज रिक्वायरमेंट हमारी कोई है नहीं। तो अब हमारे पास माँ बाप भी आर्चरी कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। अच्छा, माँ बाप भी कर रहे हैं, आप भी एकेडमी चला रही है, तो वालिदैन जो आते हैं आप भी वहाँ ट्रेनिंग करवा रही थी वालिदैन को? बिल्कुल, बच्चों के साथ तो वो और भी ज़्यादा उनको इंटरेस्ट डेवलप होता है। वो आपस में कॉम्पिटिशन्स भी कर रहे होते हैं और उनका आपस में अच्छी ट्रेनिंग भी चल रही होती है। जितना बच्चे इंटरेस्ट ले रहे होते हैं उससे ज़्यादा माँ बाप उनके साथ इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। इंटरेस्ट ले, जाफर साहब कितना अच्छा साइन है कि वालिदैन भी जो आते हैं ट्रेनिंग करवाने अपने बच्चों को लेकर, उसके साथ साथ खुद भी जो है जी दूसरे जो स्पोर्ट्स होते हैं उनमें वालिदैन जो होते हैं वो पीछे बैठ के बस बच्चों को देख रहे होते हैं, वो खेल रहे हैं और उनको वेट भी काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है। लेकिन हमारा जो स्पोर्ट्स है उसमें वो खुद भी बच्चों के साथ ही खेल रहे होते हैं। इसमें खर्चा वालिदैन का भी नहीं है, इसमें खर्चा सिर्फ आपके फेडरेशन का, एसोसिएशन का है, इस वजह से शायद ऐसा है। लेकिन बड़ा अच्छा खेल है, मेरा भी कुछ इंटरेस्ट ऐसा बढ़ गया है कि मैं भी आके खेलूँ। लेकिन जाफर हुसैन साहब का भी जज्बा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रोग्राम में टाइम कम है। जाफर हुसैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कमल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हसन अब्दुल्ला साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन करते रहें। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।